नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टोरीज विद सोनू यादव लेकर हाजिर हूँ मैं सोनू यादव। शुरू करते हैं आज का सेगमेंट इस पहेली के साथ। एक कोठरी 20 महल, सब है फाटकदार, खोले तो न दरवाज़ा मिले, न राजा न पहरेदार। सोचिए क्या उत्तर हो सकता है इसका। बड़ा मज़ेदार उत्तर है। शो के आखिरी में ज़रूर जवाब मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ। और शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका बड़ा विचित्र शीर्षक नाम रखा है अजीब जानवर। तो दोस्तों, आप शीर्षक से अंदाज़ा लगा रहे होंगे किसी पशु पक्षी या जानवर के बारे में ये कहानी है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसानों की कहानी है। आपको डिसाइड करना है कहानी सुनने के बाद कि अजीब जानवर शीर्षक किस कैरेक्टर के ऊपर रखा गया होगा। जैसे कि फरमाइश आ रही थी, पिछले वीडियो में कमेंट आए थे कि आप कोई हंसी मजाक की कहानी लेके आइए, तो मैंने कोशिश की है मिश्रण करने की, हंसी मजाक के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने की। तो शुरू करते हैं कहानी। एक विद्वान थे, काशी विद्या पढ़ने गए। काशी से लौटे, ट्रेन में सफ़र था उनका, अध्ययन पूरा हो गया तो दुकान पे जाकर मिठाई ले ली, कुछ फल ले लिए। जेब में से पैसे चुकाने के लिए हाथ चलाया तो नीचे तक हाथ चला गया दोस्त। उनको पता चला कि जेब तो मेरी कट चुकी है। अब क्या करें। उन्होंने कहा, भैया आपकी मिठाई रख लो और फल रख लो और मुझे नहीं लेना। बोले, क्या हुआ पंडित जी? बोले, मेरी जेब किसी ने काट ली और उसमें टिकट भी था, ट्रेन का सब कुछ था, और अब मेरे पास पैसा नहीं है, आपका सामान रख लो। बोले, आपका तो व्रत था आज। तो था भैया, पर पैसा नहीं है मेरे पास। अरे अरे पंडित जी, आप रख लो, फराल कीजिए हमारी तरफ से। अब पंडित जी क्या करे, ट्रेन का टिकट नहीं जाए तो जाए कहाँ। ले दे के रह गई वो भागवत जी की पोथी, जो कि सीख के आए थे वो काशी से। अब पास ही एक गांव था, वहाँ चले गए तो वहाँ के जो पुजारी जी थे उनसे कहा कि भैया हम काशी पढ़ के आए हैं, हम काशी से आए। हाँ तो आए होंगे। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उसको। उन्होंने कहा, भैया हम काशी से आए हैं और आपके यहाँ के पटेल साहब से बोल दो भागवत जी करा ले, पुण्य मिलेगा। हाँ तो आए होंगे, यहाँ हम कोई नाम ही नहीं सुना, पहली बार सुन रहे भागवत जी क्या होता है। तब उन्होंने कहा, थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि यार जाति भाई होकर और इतनी मदद नहीं कर सकते। हमारी जेब कट गई, हमारे पैसे चोरी हो गए, उसमें ट्रेन का टिकट था वो चोरी हो गया, हमारा सामान चोरी हो गया। तो पटेल साहब कथा करवाएंगे, कुछ पैसे मिलेंगे तो उस पैसे से घर पहुंच जाएंगे सकुशल। अच्छा ठीक है बैठो। दौड़ा गया पटेल साहब के पास। अब गांव के पटेल साहब, उनका रुतबा वाह जी वाह, 4-5 चेले चपेटी तो हमेशा साथ ही लगे रहते। उनसे जाके कहा कि काशी से पंडित जी आए। हाँ तो आए तो क्या करें। तो वो बोले भागवत जी की कथा करेंगे आपके यहाँ, पटेल साहब के। अरे ये नाम ही पहली बार सुनाया, जाओ भगाओ उसको, भगाओ। अब इतने में वो बात उनके पटेल साहब के बच्चों ने सुन ली। उन्होंने कहा, नहीं हमको तो भागवत जी की कथा देखनी है। रोने लगे। अरे काहे की कथा, चुप। नहीं देखनी है। बच्चों की जिद ना बालहट बड़ी कठिन होती है। उन्होंने सोचा बच्चों ने कि कुछ खेल तमाशा होते होंगे, भागवत जी की कथा होती होगी, उसमें से बंदर नाचता होगा, कुछ जादू के खिलौने या खेल दिखाए जाते होंगे। तो पटेल ने आवाज़ दी, ए पुजारी जी, जाओ बोल दो उसको ले आओ, फटाफट बुला के दिखा देगा भागवत जी कैसी है, देख लेंगे। पुजारी जी गए, बोले चलो पटेल साहब ने बुलाया भागवत जी दिखाने के लिए। अरे बोले हम स्नान तो कर ले भैया यार, हरे थके आए। अरे स्नान काहे का, जल्दी चलो।
पंडित जी भी समझ गए कि कुछ ज़्यादा ही एडवांस लग रहे हैं। तो गए तो उन्होंने कहा चलो ऐसे ही पूजा करके हाथ मुंह धो के सुना देंगे। अरे हाथ मुंह भी खाएगा, चलो आप तो सुनाना हो तो। अब गए और एक शिला थी जिस पर पटेल साहब बैठा करते थे, पंचायत निपटाया करते थे, बैठ गए वहाँ पे जाकर। अब उन्होंने कहा थोड़ा मंत्र वंत्र पूजा कर ले। अरे नहीं जल्दी दिखाओ। अब जल्दी दिखाए तो उसने आचमन वाचमन किया, माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, और जो भी मंत्र पवित्रम किया उन्होंने। अब 1 घंटा हो गया, पूरे गांव वाले ऐसे देखे जैसे कुछ इसमें से सांप निकलेगा, नेवला निकलेगा या कुछ जादू होएगा, ऐसे देखे। भागवत का इसके पहले नाम सुना नहीं था। अब सब देखे, पटेल को नींद आने लग गई। उसने सोचा मैं तो खाना ही खाया था, इतने कुछ अभी तो दिखा नहीं। अब बच्चे नज़र हटाए नहीं, औरतें सब देखे पटेल साहब भागवत जी को दिखा रहे, देखो शायद कुछ निकलेगा इसमें से। अब पटेल भी खाना खा के आ गया। अब उसके दिन में सोने की आदत थी, और वो सोता वहीं था उस पत्थर पे जहाँ पे पंडित जी कथा कर रहे थे। तो वो जाके पंडित जी की गोद में जंगा पे सिर रख के सो गए। अब पटेल अट्टा कट्टा, पंडित जी को वजन लगे उसका। पंडित जी बोले पटेल साहब क्या कर रहे, उठो ना, बड़े भाग्य से कथा मिलती है, भागवत जी की कथा है, बड़े पुण्य से मिलती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। अब क्या करें, वो उठे नहीं। अब उनका तो दर्द करने लगा पैर पंडित जी का। उन्होंने कहा अरे पटेल साहब सुनिए ना, कितनी भावपूर्ण कथा है, ईश्वर की गाथा है, कैसी मधुर मधुर कथा है। और बीच में उसके खर्राटे भी चालू हो गए। इसको साउंड स्लिप कहते हैं इंग्लिश में। तो अब वो तो कथा करे और वो खर्राटे भरे। अब पंडित का दिमाग खराब हो गया, तो उसने ऐसे झटका दिया, पटेल साहब उठिए ना, सुनिए कथा, सुनिए बैठ के, ईश्वर की कथा। अब पटेल की इज्जत और रुतबा, और उसको उठा दिया। उसको आया गुस्सा, उसने पंडित जी को एक तमाचा जड़ दिया। दोस्तों हंसी नहीं रुक रही है, इसलिए इसका नाम अजीब जानवर रखा है कहानी का। समझ गए होंगे आप, हिंट दे दिया मैंने। अब पंडित जी ने भी सोचा कि पैसा मिले ना मिले, दक्षिणा मिले ना मिले, पंडित जी ने 3-4 जमा दिए तमाचे उसके पटेल। अब दोस्तों पटेल और पंडित जी इधर, वो उनको मारे, वो उनको मारे। बच्चे और गांव वाले सब टकटकी लगा के देख रहे हैं। अब भागवत जी आई, अब भागवत माता आई। पंडित जी भी हट्टे कट्टे थे, व्रत करते तो क्या देशी घी में भोजन भी करते थे। दबा दिया पटेल को, बैठ गए छाती पे। ऐसे उलट पुलट होते होते दोनों पास में एक गड्ढा था, वहां से गांव के लोग मिट्टी खोदा करते थे, काफी गहरा था, उसमें गिर गए दोनों। अब वो छोड़े नहीं पंडित जी पटेल को, सिर और छाती पे बैठ गए और गर्दन दबा ली। और इतने में पटेल की घरवाली आई कि हमारे पति को छोड़ दो, भागवत मैया छोड़ दो। अब वो छोड़े नहीं, बोले गाय ले लो, भैंस ले लो, हम दान धर्म कबूलते हैं, हमारे पति को छोड़ दो। पटेल की बहन है, मेरे भाई को छोड़ दो, भागवत मैया जो बने जो ले लो। अब गांव वाले भगे कि भागवत मैया आ गई, और पटेल तो अट्टा कट्टा है, तो सहन भी कर ली, अपन से सहन ना होगी भैया। भाग गए, 2-4 लोग रुके बस। और बच्चे भी देखे कि अच्छा भागवत जी तो बड़ा अच्छा खेले यार। अब अंत में उसने कहा कि इसको तभी छोड़ूंगा जब 500 रुपये दोगे। तो बोले ठीक है, दौड़ के लाते। अब 500 का भरे जितने नोट, और उतने फेंक दिए लोग, गिने कौन गिने, इतने तो पटेल के प्राण ही निकल जाए, सिर छाती पे बैठे होते।
अब छोड़ दिया पटेल को। अब वो पटेल अपने कपड़े संभाले, लाल चट हो गया सुरख। और पंडित जी भी अपने कपड़े संभाले, बोले अच्छे मूर्खों से पाला पड़ा है। अब गांव के लोग बात करें, पंडित जी ने तो 500 रुपये ले लिए और टिकट लेके ट्रेन का और अपने गांव चल दिए। अब गांव के लोग बात करें कि पटेल साहब तो बड़े आदमी थे, उन्होंने तो भागवत करवा लाई, नहीं तो अपन तो कभी देख भी ना पाते भागवत मैया होती कैसी है। पटेल साहब बोले अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमको भी बहुत मारा है भागवत मैया ने। अरे नहीं नहीं पटेल साहब, भागवत तो किस्मत से होती है, और आप जैसे पुण्य ही लोग इस गांव में रहे तो आपके पुण्य से हमने भागवत मैया देख ले और कसम भी खा ले, अब भागवत का खेल कभी ना देखेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? और कहानी का जो शीर्षक दिया था अजीब जानवर, आपकी नज़र में कौन है वो अजीब जानवर? कमेंट करके बताइएगा। और रही बात पहेली का उत्तर देने की, पहेली थी अपनी, एक महल 20 कोठरी, सब है फाटकदार, न दरवाजा मिले न राजा न पहरेदार, ढूंढे तो इसका आंसर है प्याज। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। विदा लेता हूँ आपसे, मैं सोनू यादव, टॉप स्टोरीज विद सोनू यादव से। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।